Hello everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well. So प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है केंद्रीय विद्यालय स्कूल के PT1 2025-26 का एक सैंपल पेपर सोल्व करेंगे। और ये जो सैंपल पेपर है ये क्लास 4th का है। सब्जेक्ट रहेगा हमारा इंग्लिश और जो टोटल स्कोर है इसका वो रहेगा 30। 10 मार्क्स का आपका ओरल टेस्ट होगा, वो आपके सब्जेक्ट टीचर के द्वारा लिया जाएगा। समय इसमें रहेगा 1 आवर 30 मिनट्स। और जो है ये जो पेपर है बच्चों, ये हमारी जो न्यू टेक्स्ट बुक आई है, न्यू टेक्स्ट बुक हिंदी इंग्लिश की, उस पर बेस है कंप्लीटली। बुक का नाम है संतूर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। पहले यहाँ पर कॉम्पिटेंसी दी गई है कि पेपर किस तरीके से रहेगा। कॉम्पिटेंसी है रीडिंग 5 मार्क्स की क्वेश्चन है। आपकी किताब प्रोज एंड पोएट्री में से 5 नंबर का क्वेश्चन, ग्रामर 10 मार्क्स की, क्रिएटिव राइटिंग 5 मार्क्स और स्पेलिंग 5 मार्क्स। टोटल स्कोर विल बी 30। चलिए अब इस तरीके से ये पेपर है, देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले रीडिंग पोर्शन में क्या दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन फर्स्ट है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड राइट द करेक्ट आंसर। हमें यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं और जो क्वेश्चन आंसर जो है वो पैसेज पर बेस्ड है। क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। पैसेज किस प्रकार से है। चिना वाज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। चिना एक जो है छोटा लड़का है जो कि गांव में रहता है। ही वाज ब्राइट बॉय, बहुत ही अच्छा लड़का है, वो समझदार है, होशियार है। हु लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स, उसको पसंद है स्टोरी बुक्स पढ़ना और लर्न न्यू थिंग, नई चीजें सीखना। ही हैड मैनी फ्रेंड्स विद whom ही प्लेड, उसके बहुत सारे दोस्त भी हैं जिनके साथ वह खेलता है। बट किंतु मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा, ही लव टू प्ले विद हिज लिटिल पैट किड नेम तारा, सबसे ज्यादा उसे खेलना पसंद है किसके साथ में। उसके पास एक किड है, बकरी के बच्चे को जो गोट होती है उसका जो 5 से 6 मंथ का जो बेबी होता है उसको हम किड बोलते हैं और उसका नाम है तारा। तारा वाज ए 5 months ओल्ड किड मिल्की वाइट इन कलर। और जो तारा है वो 5 महीने की है और उसका जो रंग है वो सफेद है। वन डे वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, एक दिन जब चीना स्कूल से वापिस आ रहा था, चीना स्टॉप्ड एट चाचा शॉप, चीना जो है चाचा की दुकान पर रुकता है। ही सॉ अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शाइनी टिंकलिंग बेल्स, उसे जो चाचा की दुकान पर बहुत ही सुंदर और चमकते हुए खनखनाते हुए जो है घंटियां दिखाई दी। ही वेंट इनसाइड द शॉप, वह दुकान के अंदर गया एंड पोलाइटली आस्क्ड द शॉपकीपर टू शो हिम द टिंकलिंग बेल्स, और बिल्कुल पोलाइटली उसने चाचा से, दुकानदार से पूछा कि वो उसे वो जो है घंटियां दिखाए। 10 रुपीज प्लीज, चाचा सेड, जैसे ही घंटियां दी चाचा ने चीना को तो चाचा ने कहा कि 10 रुपए दीजिए। चीना लाइक्ड द बेल अलॉट, चीना को वो बेल जो बहुत पसंद आई। ही पुट हिज हैंड इन द पॉकेट टू टेक आउट द मनी, अब क्या हुआ, उसने अपने हैंड जो है पॉकेट में डाले, तो क्या लेने के लिए, टू टेक आउट द मनी, पैसे निकालने के लिए। ही वाज शॉक्ड, वह हैरान हो गया, टू फाइंड, उसको पाया, उसने पाया कि दैट हिज मनी वाज मिसिंग, उसके पैसे जो है खो गए हैं। इस बात को लेकर वह बहुत शॉक हो गया। ही सर्च ऑल द पॉकेट्स, उसने अपनी सारी पॉकेट्स जो है ढूंढी, खोजी, पैसे ढूंढे उसने अपनी पॉकेट्स में, बट ही कुड नॉट फाइंड द मनी, बट उसे पैसे नहीं मिले। फीलिंग सैड ही रिटर्न द बेल टू चाचा एंड बिगेन वॉकिंग होम, और जो है उसे जब पैसे नहीं मिले तो उसे बहुत बुरा लगा, उसने बेल जो है चाचा को वापस कर दी और अपने घर की तरफ चल दिया। ये पैसेज है हमारा। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड चीना लिव, चीना कहाँ रहता था वो बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे चीना लिव्ड इन अ विलेज। तो हम इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ डिड आया, डिड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर हम लिव का लिखेंगे लिव, क्योंकि पास्ट टेंस का यूज हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ ऑल whom डिड चीना लव टू प्ले विद, सबसे ज्यादा जो है चीना को किसके साथ खेलना अच्छा लगता था। तो हमने एक लाइन पढ़ी थी यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ ऑल ही लव टू प्ले विद हिज लिटिल पैट किड नेम तारा, तो यही इसका आंसर है। हम लिखेंगे मोस्ट ऑफ
all, most of all, he loved to play with his little pet named तारा। तो उसे तारा के साथ खेलना अच्छा लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड चिना स्टॉप एट चाचाज हाउस शॉप? चिना जो है चाचा की दुकान पर क्यों रुक गया था? तो ये हम लिखेंगे चिना स्टॉप्ड एट चाचाज शॉप बिकॉज he saw a pair of tinkling bells, क्योंकि उसने जो है चाचा की दुकान पर बहुत ही सुंदर और जो है एक घंटियों का एक पेयर देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड चिना रिटर्न द बेल टू चाचा? चिना ने जो है बेल क्यों लौटा दी थी? तो यहाँ लिखा है कि he returned the bell to चाचा, क्यों? because he could not find the money। तो यहाँ हम यही लिखेंगे आंसर में, चिना returned the bells to चाचा because he could not find the money in his pocket। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द पास्ट टेंस फ्रॉम द पैसेज ऑफ द गिवन वर्ड्स बिलो। प्ले की पास्ट टेंस लिखना है तो हो जाएगा हमारा प्लेड, और बिगिन की हो जाएगी बिगिन। अब क्वेश्चन आंसर है हमारे राइटिंग सेक्शन से, बुक से क्वेश्चन है, व्हाई इज हेल्पिंग ईच अदर इम्पोर्टेंट? कि एक दूसरे की मदद करना क्यों जरूरी है वो बताना है। तो हम इसमें लिखेंगे helping each other is important because we never fail if we help to each other। जब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो हम कभी भी फेल नहीं होते हैं। और क्या होता है इससे, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो टास्क है, कोई भी काम है, इट मेक्स टास्क इजियर, इससे काम करना आसान हो जाता है। एंड मेक अस फील गुड, और हमें अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ट्रू फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें सही स्टेटमेंट के लिए ट्रू लिखना है और रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए फॉल्स लिखना है। यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। जब हम पैदल चल रहे हैं तो हमें फुटपाथ पर से चलना चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रू, यस ट्रू है। यू शुड यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, चिना वांटेड टू बाय द बेल्स टू अटैच देम टू हिज साइकिल। चिना जो था वो घंटियां इसलिए खरीदना चाहता था ताकि वो घंटी को अपने साइकिल के साथ अटैच कर सके। ये गलत है, यहां पर हम लिखेंगे फॉल्स। साइकिल से अटैच नहीं करना चाहता था, वो अपनी जो तारा नाम की जो किड थी उसके लिए खरीदना चाहता था। द फ्रूट सेलर गेव चिना 20 रुपीज एक्स्ट्रा एज चेंज। नो, ये भी गलत है। जो है
एज चेंज में उन्होंने 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए थे, ना कि 20 रुपीज। अब आगे क्या क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग द रोड, हमें रोड क्रॉस करने से पहले क्या करना चाहिए ये बताना है। तो हम लिखेंगे वी शुड वी शुड लुक राइट फर्स्ट, हमें सबसे पहले राइट देखना है, फिर देन लेफ्ट, फिर हमें लेफ्ट देखना है, फिर अगेन राइट टू एंश्योर दैट नो व्हीकल नो व्हीकल्स आर कमिंग। ठीक है, हमें रोड क्रॉस करने से पहले हमें सबसे पहले राइट देखना है, देन लेफ्ट देखना है और देन राइट देखना है, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि कोई भी व्हीकल्स नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ग्रामर से बेस्ड क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द आंसर एज पर डायरेक्टेड, fill in the blanks using the correct comparison markers ER or EST। January is the January is the cold month of year। ठीक है, January is the cold नहीं, coldest month, January is the coldest month बोलेंगे यहाँ पर। An ant is smaller than an elephant। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या दिया गया है, विच ऑफ द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ हाईलाइटेड वर्ड इन ईच सेंटेंस, कि यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है उसमें जो हाईलाइटेड वर्ड है उसका अपोजिट बताना है हमने। चाचा शोड हिम सम ब्यूटीफुल टिंकलिंग्स बेल्स, कि चाचा ने जो कुछ बहुत ही सुंदर और खनकती हुई बेल दिखाई। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट बताना है, ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज द फ्रूट सेलर वाज सो हैप्पी दैट ही गेव चीना 10 रुपीज एज रिवॉर्ड। तो चीना को 10 रुपए रिवॉर्ड के रूप में जब दिए तो फ्रूट सेलर हैप्पी हो गया। रिवॉर्ड का अपोजिट बताना है, तो उसका अपोजिट होता है पनिशमेंट। नाउ नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड। यहाँ पिक्चर दी गई है, यहाँ पर ढेर सारे शिप हैं, तो यहाँ पर बताना है कि ग्रुप ऑफ शिप को हम क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ हर्ड। जस्ट मिनट, अ हर्ड ऑफ शिप। ऐसे ही फ्लावर्स है तो यहाँ पर लिखेंगे अ बंच ऑफ फ्लावर्स। नाउ नेक्स्ट क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग्स एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल मतलब होता है कि जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। लाइक बसेस को हम काउंट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बस जो है काउंटेबल नाउन। अब है वाटर, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोलते कभी भी 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे वाटर इज अनकाउंटेबल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, कर्ड भी अनकाउंटेबल होती है, कर्ड हो गया। फिर है टमेटोज, टमेटोज को तो हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टमेटोज। कॉफी अनकाउंटेबल है, तो हम यहाँ पर कॉफी लिखेंगे। बनानास को हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बनानास। एयर को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, और बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, लुक एट द मैप गिवन बिलो। यहाँ एक मैप दिया गया, ध्यान देंगे, एंड पे अटेंशन टू वेरियस प्लेस मेंशन इन इट। यहाँ पर अब कई सारे प्लेस दिए गए हैं, थोड़ा सा हमें बच्चों इसको देखने के लिए थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। हमारी बुक में से ये, जैसे यहाँ प्लस का निशान है, तो ये हॉस्पिटल है। यहाँ पर जो है, इसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, एक यहाँ पर ये एम्बुलेंस है, ये बुक स्टोर है, और ये स्कूल है। इसके बाद ये जो है चिल्ड्रन पार्क है। इस तरीके से ये दिया गया, यहाँ पर एक ये बैंक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि नाउ फिल इन द ब्लैंक यूजिंग विद वर्ड चूजन फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ एक बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे बिहाइंड, बिटवीन, नियर और इन फ्रंट ऑफ। इनमें से आपने जो है वर्ड सेलेक्ट करके जो है लिखना है। जैसे
फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देयर इज अ बुक स्टोर, तो किसके सामने है ये, चिल्ड्रन पार्क के, तो हम लिखेंगे इसमें देयर इज अ बुक स्टोर इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन पार्क। देयर इज एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस हमने यहाँ मार्क किया, रेड कलर से कर देते हैं, दोबारा से दिखाते हैं, यहाँ पर ये है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस किसके किसके बीच में, हॉस्पिटल के और पोस्ट ऑफिस के बीच के लिए हम यूज करते हैं वर्ड जो है बिटवीन। तो सेंटेंस विल बी देयर इज एन एम्बुलेंस बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल। ये हमारा ग्रामर कंप्लीट हो गया। अब है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग क्या है, ड्रॉ नेशनल सिंबल, या तो हमें नेशनल फ्लैग बनाना है या फिर बर्ड बनाना है, आप नेशनल एनिमल भी बना सकते हैं या फिर आपको जो भी अच्छा लगे नेशनल सिंबल में से बनाना है। एंड राइट 5 सेंटेंसेस ऑन इट, तो और उसके बारे में आपको 5 सेंटेंसेस लिखने। जैसे हम यहाँ पर फ्लैग बनाते हैं, जैसे आप बनाते ही हैं फ्लैग, तो इस तरीके से हम अपना फ्लैग बनाते हैं, इस तरीके से हमारा कुछ फ्लैग बनता है और इसमें बीच में हम यहाँ पर इस तरीके से जो है अशोक चक्र भी दिखाएंगे बीच में। ऊपर जो है सैफरन कलर आएगा और जो है इसके बाद हमें ग्रीन कलर करना है नीचे, तो इस तरीके से कुछ हमारा नेशनल फ्लैग बन जाएगा अच्छे से कलर करके, और इसको हम जो है शो करेंगे, ठीक है। और देन हम यहाँ पर नीचे जो है एक स्टेज भी बनाएंगे, इस तरीके से हमने बना देंगे। अब इसके बारे में लिखना है, 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो पहला सेंटेंस हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, कि जो आवर नेशनल है फ्लैग है, आवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड, आवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड क्या, द ट्राई कलर। हम अपने नेशनल फ्लैग को क्या कहते हैं, ट्राई कलर कहते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सेकंड सेंटेंस क्या कहेंगे कि इट हैज थ्री कलर्स saffron, white and green। अब क्या बच्चों, थोड़ा सा क्या है कि जैसे यहाँ अशोक चक्र होता है, अशोक चक्र को नेवी ब्लू कलर के में दिखाते हैं हम, तो हम इसको बना भी सकते हैं दोबारा से नेवी ब्लू कलर में, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। कोई कोई ये कहेगा कि नेशनल फ्लैग में तो 4 रंग होते हैं, ठीक है, तो हम मेनली 3 कलर को मेजर कर रहे हैं यहाँ पे। फोर्थ जो कलर है, जैसे नेवी ब्लू कलर जो है अशोक चक्र का, उसके लिए हम अलग से सेंटेंस लिखेंगे। हम लिखेंगे देयर इज अ ब्लू ब्लू अशोका चक्र इन द सेंटर विद 24 स्पोक्स। स्पोक्स मतलब होता है जो बीच में जो इसमें अशोक चक्र में तिल्लियां बनी हुई हैं, उन्हीं को स्पोक्स बोलते हैं। अब हम इसके बाद जैसे 3 सेंटेंस हो गए, अब इसके बाद आप बता सकते हैं कि जैसे हम लिखें द टॉप जो कलर है, द टॉप कलर जो है कलर स्टैंड फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस, ठीक है। इसी तरीके से हम जो मिडल कलर है, ठीक है, इन द मिडल आप लिख सकते हैं, है ना, द कलर द ग्रीन कलर, ठीक है, द ग्रीन कलर विच स्टैंड टू शो पीस एंड ट्रुथ। और इसी तरीके से आप ग्रीन कलर के बारे में लिखेंगे। बट लास्ट में जो सेंटेंस लिखना है वो क्या लिखेंगे, वो जरूरी है कि हम लिखेंगे वी शुड ऑलवेज वी शुड ऑलवेज वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट। हमें क्या करना है, अपने झंडे को रेस्पेक्ट देनी है। एंड सैल्यूट टू आवर
नेशनल फ्लैग। ठीक है। तो हमें अपने झंडे को सल्यूट भी करना है और अपने नेशनल फ्लैग को जो है रिस्पेक्ट भी देनी है। तो इस तरीके से बच्चों आप कुछ अपनी सेंटेंसेस लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 की जगह पर 6 लिख दिए। तो कोई भी 5 आप 5 सेंटेंसेस आप लिखेंगे। अब आगे क्या है? अब क्या दिया गया है? स्पेलिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल्स एंड राइट देयर मीनिंग। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है? जैसे हॉर्न है ना, तो हॉर्न के बीच में से क्रॉस कर दिया तो हम यहाँ लिखेंगे नो हॉर्न, है ना, नो हॉर्न। इसके बाद है ये सिंबल होता है स्कूल के पास में, तो हम आगे लिखेंगे स्कूल अहेड। ठीक है, नो हॉर्न हो गया और प्लीज और लिख देंगे तो अच्छा ही काम हो जाएगा, नो हॉर्न प्लीज। ठीक है, डोंट हॉर्न। आगे है राइट राइट आंसर in one word. The person who sells grocery item like grains, pulses, spices and shop etc. is called shopkeeper. उसको हम क्या कहेंगे? शॉपकीपर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ मिस्चीवियस की स्पेलिंग दी गई है, तो यहाँ पर सेकंड वाली जो मिस्चीवियस की स्पेलिंग है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन 10, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। फुटपाथ्स आर meant फॉर पेडेस्ट्रियन। तो यहाँ पर हमें पहला जो है वर्ड सेलेक्ट करना। फ्रेम सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड ऑनेस्ट। हम लिखेंगे राम इज एन राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर ये फिनिश होता है। आई होप कि बच्चों आपको ये पेपर अच्छे से समझ आया होगा। और जो है यदि आपको पेपर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर और जो इस पेपर को समझकर बेनिफिट उठा सके। ऑल्सो सब्सक्राइब टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। आप जो है एजुकेशन फर्स्ट जो ये चैनल है जिससे आप पेपर देख रहे हैं, इसको जरूर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of all the upcoming videos. आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू पेपर। हमने इससे पहले एक ईवीएस के पेपर की वीडियो भी ऑलरेडी जो है चैनल पर डाल रखी है। आपको क्लास 4 के जो है प्ले लिस्ट में आपको वो पेपर जरूर मिल जाएगा। आप उसको भी देखें, PT1 का ही पेपर है, न्यू टेक्स्ट बुक में से आप उसको भी जरूर देखें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।